ये बुड्ढा बहुत जल्दी में लगता है। क्या सब तैयार है? एंजॉय एंजॉय, कुछ भी छोड़ना मत है। आप अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सकते, फिर भी आशा बची हुई है। गुड 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 गुड, एंजॉय। ये बुढ़े तो जिंदगी का पूरा मजा ले रहे हैं। वहाँ बुढ़े सारे मसाज के लिए गए हैं और तुम यहाँ खड़े खड़े मैसेज कर रहे हो। वो करके एंजॉय कर रहे हैं और तुम देख के एंजॉय कर रहे हो। हैं? लगता है तुम्हारी जिंदगी एक बंद किताब है। तुम्हें कैसे पता चला? जब तुम्हारी आंखें ठीक से नहीं खुलती तो तुम इस पूरी दुनिया को कैसे देखोगे? पहले आंखें खोलो। क्या? आंखें। मैं भी मसाज करवाने जाऊंगा। मजा आया। अरे रुको रुको रुको, अरे रुको, कहाँ जा रहा है? संभाल के, डू स्लोली, वहां मत दबाना है। ओके, संभाल के। संभाल के, वेरी गुड। थोड़ा ऊपर उठाता हूँ, अभी और ऊपर। यू टर्न, या बहुत मजा आया। सीधे सीधे नहीं चला सकते क्या? वाह क्या बात है, एक और दिखाता हूँ। मुझे बियर पियो करके जबरदस्ती करा था, अब खुद ही इतना पानी पी के मर गया मोटा। अरे बैक बैक। Yeah, love me or hate me. Nice singing. Kiss me Come on, enjoy. or kill me. Oh darling, do something with me. Hey, सर, कल से देख रहा हूँ मैं, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन आप लोग साइलेंट क्यों हैं? बात क्या है? पिछले साल फैमिली के साथ यहाँ आए थे, हमें वो दिन बहुत याद आ रहा है। वैसे कोई भी माँ बाप बच्चों से कभी भी सेपरेट होकर जीना नहीं चाहते। पापा, मैं सेपरेट रहना चाहता हूँ। और कितना कष्ट उठाऊं मैं इस घर के लिए? क्यों, तुम अकेले कष्ट उठा रहे हो क्या? मैं भी तो मेहनत करता हूँ। घर में बड़ा बेटा है तो क्या सब यही करेंगे? सोच समझ के बोलो। इस घर में जो टीवी फ्रिज सब है ना, वो इन्होंने खरीदा है, लेकिन यूज तो सभी करते हैं। ये घर उसका है या मेरा? सुन के थक चुका हूँ मैं। इसके साथ मैं नहीं रह सकता, मेरा हिस्सा दे दीजिए प्लीज। अगर सभी लोग साथ रहेंगे तभी फैमिली कहलाती है। डोंट वरी सर, सब ठीक हो जाएगा। हेलो सर, सब ठीक है ना सर? वैसे इनमें से इसके माँ बाप कौन है? कोई भी नहीं है। मैंने ये पूछा कि इनमें से ये किसका बेटा है? किसी का बेटा नहीं है। इस वृद्धाश्रम में जो भी हैं, उन सब में अपने माँ बाप को देखता है वो, और ये सब भी उसमें अपने बच्चे को देख लेते हैं। यहाँ कोई किसी का रिश्तेदार नहीं है। वाह वाह, यहाँ तो लोग ये मेरा है तुम्हारा इसी स्वार्थ में जिंदगी गुजार देते हैं। हैं? और ये दूसरों की खुशी में अपनी खुशी देख रहा है। बहुत ही बड़े दिल वाला है वो। अगर सभी लोग साथ रहेंगे तभी फैमिली कहलाती है। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। तुम हैरान हो रहे हो ना कि हमें कैसे पता चला? क्यों, जब तुम हमारे बारे में इतना सोच सकते हो तो हम भी तुम्हारे बारे में जानकारी रख सकते हैं ना। ये मत सोचना कि तुम अकेले हो, हम सब हैं। अब तुम जल्दी से शादी कर लो और 1 डजन बच्चे पैदा करना और खुश रहना। पोलियो वैक्सीन देने से बच्चे बीमार पड़ते हैं। इमीडिएटली वैक्सीन देनी होगी, लेकिन वो हॉस्पिटल में नहीं है, इट्स कॉस्टली। कहीं बाहर से मंगवाइए डॉक्टर, पैसों की चिंता मत कीजिए। देखिए डॉक्टर साहब, फंड्स मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करो तुरंत। हाँ, मेरे बच्चे को कोई बचा, देखिए प्लीज। क्या हो गया मेरे भगवान? सर सर, आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? आपके अपने यहाँ कोई एडमिट है क्या, या फिर आपके कोई जान पहचान का कोई बच्चा एडमिट है? डॉक्टर साहब देखिए ना, मेरे बेटे को क्या हो गया? मेरे अपने तो कोई नहीं है इनमें, लेकिन जो मेरे अपने हैं
उन्हीं लोगों की वजह से सब कुछ हो रहा है बेटा। इस पोलियो स्कैन का पूरा कारण है इस वक्त का हेल्थ मिनिस्टर जगन्नाथ, जो मेरा बेटा है। हेल्थ मिनिस्टर बनने के लिए दोनों के बीच में कंपटीशन था। हाई कमांड ने श्रीधर को चुना था। इसे भरोसा था कि ये मिनिस्टर बनेगा, तभी 200 करोड़ का प्रोजेक्ट साइन कर दिया था जगन्नाथ ने, और इसने एनआरआई अशोक और श्रीधर के पोलियो प्रोग्राम को खत्म करने का प्लान बनाया। स्टॉप 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 सर 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 सर, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ। मुझे पोलियो वैक्सीन के बारे में जानकारी मिली है। जब मैं स्टिंग ऑपरेशन में था तो किसी गैंग ने मेरे ऊपर अटैक किया है सर। इसमें किसी बहुत बड़े आदमी का हाथ है सर। ये कैमरा मेरे हाथ में रहा तो बहुत खतरा होगा सर। वो मुझे मार डालेंगे। ये कैमरा पुलिस को हैंड ओवर कर दीजिएगा सर, प्लीज सर। जगन्नाथ अब इंसान नहीं रह गया था और राक्षस बन गया था। जगन्नाथ, मुझे जो कैमरे का फुटेज मिला था उससे मैंने उसे चेतावनी दी कि वो सरेंडर हो जाए, लेकिन उसने मुझे धमकाया और मेरे आंखों के सामने उस इंस्पेक्टर से उस जर्नलिस्ट पर गोली चलवाई। मत मारिए सर, प्लीज। पिताजी आप मेरी। वहां से मैं उस सबूत को लेकर मीडिया को देने के लिए भाग निकला, लेकिन चारों तरफ उसके गुंडे मुझे ढूंढ रहे थे। लॉ एंड ऑर्डर द्वारा न्याय मांगने के लिए मैं पुलिस कमिश्नर के पास भी गया, लेकिन मैं जान गया था कि उस दवाई के सर्कुलेशन को अब रोका नहीं जा सकता। इसलिए मैं वहां गया जहां हेल्थ मिनिस्टर पोलियो ड्रॉप्स का उद्घाटन करने वाले थे, लेकिन मेरी वो कोशिश भी बेकार गई और मैं उसके अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठा पाया। कुर्सी के लिए उसने बेचारे बच्चों की जान ले ली, लेकिन वो उस स्कैम के सबूत को मिटा नहीं पाया। लेकिन उसके कर्मों के सारे सबूत अभी भी मेरे पास हार्ड डिस्क में सेफ है, और ये पक्का सबूत है। सबूत होने के बाद भी मेरी बातों पर किसी ने विश्वास नहीं किया। मैं ही हूं सर, एनआरआई अशोक का बेटा सिद्धार्थ। आज तक मैं बस इसी प्रूफ के लिए रुका हुआ था। अब मेरे डैड को निर्दोष साबित करने के लिए ये काफी है। तुम्हारे पिताजी इनोसेंट थे, ये तुम प्रूव कर सकते हो, लेकिन उन बेचारे बच्चों का क्या? इस सबूत के बल पर मेरा बेटा जेल जरूर चला जाएगा, लेकिन 6 महीनों में वो बाहर आ जाएगा। पॉलिटिकल पावर नो। उन बच्चों और उनके माँ बाप ने जो दुख दर्द सहा है वो उसे भी सहना होगा। उसे मानना होगा कि वो गलती उसकी है, उसे सजा मिलनी चाहिए। ये सिर्फ समस्या तुम्हारी नहीं है सिद्धार्थ, ये पूरी जनता की समस्या है। जनता के वास्ते तुम्हें लड़ाई लड़नी होगी। आज पब्लिक टॉक में हमारे साथ हैं जगन्नाथ, हमारे हेल्थ मिनिस्टर। सर, इस पब्लिक टॉक में आपका स्वागत है। नमस्ते। जैसा कि आप जानते होंगे, इस कार्यक्रम में जनता आपसे प्रश्न करेगी और आपको उसका जवाब देना होगा। श्योर, पूछिए। नमस्ते सर, एम्बुलेंस की कमी की वजह से पब्लिक को बहुत परेशानी हो रही है। मैं ये बात जानता हूँ। मैं ऑलरेडी 500 एम्बुलेंस मुंबई और बाकी डिस्ट्रिक्ट के लिए मंजूर कर चुका हूँ। अगला प्रश्न जनता की तरफ से। यस जेंटलमैन। सर, पोलियो से अफेक्ट हुए लोगों के लिए सरकार से अब तक कोई मदद नहीं मिली है। नो 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 नो, यू हैव ए रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। गलत है ये। सरकार मदद के लिए मंजूरी दे चुकी है। चाइल्ड वेलफेयर एसोसिएशन रिपोर्ट कहती है कि सरकार से कोई ग्रांट नहीं मिला है। एक्सक्यूज मी, पास इट ऑन। सर, ओह, व्हाट अ सरप्राइज। आई एम सॉरी, ये मुझ तक नहीं पहुंचा। मैं जानता भी नहीं। मैं इसे सॉल्व कर दूंगा। सॉल्व करने के लिए बहुत सारी समस्याएं हैं सर। ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट ऑफ महाराष्ट्र से सर्टिफाइड होकर एक्स हेल्थ मिनिस्टर द्वारा अप्रूव किए गए मेडिसिन और पोलियो बूथ में पहुंचाए गए मेडिसिन अलग हैं। ये देखिए लैब रिपोर्ट्स। इसके पीछे किसी और का हाथ है सर। वो कौन है ये बाहर लाना होगा। यस यस, बिल्कुल लाना होगा। जनता को भी पता चलना चाहिए, सरकार को भी पता चलना चाहिए कि वो कौन है। ये केस सीबीआई को देना चाहिए। जो कोई भी हरामखोर इन लाचार बच्चों की जिंदगी के साथ खेला है, उन्हें सजा जरूर मिलनी चाहिए सर। ये केस सीबीआई को सौंपना चाहिए। ये हम जनता की तरफ से मांग करते हैं। या यू आर राइट, यही सही है। सरकार बिल्कुल जनता की तरफ है और जनता जो कहेगी वही तो हमें करना है। हम इसे सीबीआई को सौंप देंगे। आपको मेरी पूरी सपोर्ट मिलेगी। मैं सरकार से बात करके इस केस को सीबीआई को सौंप दूंगा। थैंक यू। थैंक यू जेंटलमैन, इस मामले को सबके सामने लाने के लिए। थैंक यू। थैंक यू फॉर कमिंग सर। थैंक यू।
मुझसे ही कह रहा है कि सीबीआई को सौंप दो ये केस। अपने आप को बहुत चालाक समझ रहा है। उसे मैंने कहीं देखा है। कहां देखा? ये वहीं रहता है जहां मेरे पिताजी रहते हैं। इसका मतलब मेरे पिताजी आश्रम में छुपे हुए हैं। सर, हम सोच रहे थे कि हम सब सेफ हैं, लेकिन अब मुसीबत हमारे सर पे है। क्या हुआ? सोचा था कि एनआरआई पर ब्लेम डालने से हमें कोई नहीं पूछेगा, लेकिन पूछने और बताने के लिए एक आदमी आगे आया है। टीवी शो में आपसे सवाल करने वाला कोई और नहीं है सर, उसी एनआरआई का बेटा है। उसके पास केस के सारे डिटेल्स हैं। इसका मतलब दोनों मिलकर हमें बर्बाद करना चाहते हैं। वो प्रूफ मेरे पिताजी के पास है और वो उसे साबित करना चाहते हैं। अगर हम इन्हें जनता के बीच जाने देंगे तो हम सर उठाने के लायक नहीं रहेंगे। हेलो, जैसा आपने कहा था, मैंने सारे हॉस्पिटल बिल भर दिए हैं। लेकिन वो बच्चे सुरक्षित है ना? उन बच्चों को बचाकर तुमने बहुत पुण्य का काम किया सिद्धार्थ। इट्स माई ड्यूटी सर। वो लोग जगन्नाथ के आदमी हैं। रुको। बाहर निकलो सब लोग। डर के मारे सब लोग अंदर छुप के बैठे हो। टीवी प्रोग्राम में हमारे भाई से सवाल पूछा था ना सबके सामने। तुम्हें अपनी ताकत भाई के सामने दिखानी थी ना। आजा बाहर। बाहर निकल। बाहर आ, बोल रहा हूं ना। तुम सब यहाँ पर भाई, बॉस, ये सब बोल के चमचागिरी करने आए हो? इसे किसी की जरूरत नहीं, ये खुद ही एक पावर है। सर, कल सुबह ही आपको दिल्ली जाना होगा। हाई कमान की मीटिंग है। दस आदमियों को मुझे मारने के लिए भेजना इसमें तेरी गलती नहीं है, लेकिन इससे मैं डर जाऊंगा ये सोचना तेरी गलती है। तुझे 1 हफ्ते का समय देता हूं, उससे पहले तो अपनी गलती मान ले और सरेंडर हो जा। अगर ना मानूं तो? मैं तुझसे मनवाऊंगा। सबूत के तौर पर वो हार्ड डिस्क मेरे पास है। टीवी, इंटरनेट और फोन में वो वीडियो स्प्रेड हो जाएगा, तब जनता तुझे बाहर निकाल के मारेगी। आवेश में आके इमोशनल फूल मत बनो। वो सबूत मुझे दे दो और जितने करोड़ चाहिए ले लो।
मेरे डैड ऐसे आदमी थे जो कभी नहीं बिके, तो मैं भी नहीं बिक सकता। इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। अगर तू 100 बार मुझ पर अटैक करेगा तो मैं 100 बार तुझे मारता ही रहूंगा। अगर मैं मारूंगा तो कल के अखबार में वही हेडलाइन होंगी। अपू, अपू, हाँ सुबह से बूढ़ी माँ दिखाई नहीं दे रही हैं। क्या? उनको मुंबई में कुछ भी पता नहीं है, आश्रम से कभी बाहर भी नहीं गई हैं। समझ में नहीं आ रहा कि गई कहाँ होंगी। इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। मुझे मेरा पोता बहुत ज्यादा पसंद है। कृष्णा चलो। आपको पोते से बहुत प्यार है, लेकिन बात करने से डरती हैं। कितने दिनों तक आप अपने प्यार को छुपाएंगी? अभी कितने दिनों से ये सब चलता आ रहा है? हाँ, हाउ मेनी टाइम्स आई टोल्ड यू नॉट टू मिंगल विद दिस लेडी? What lady? You are a lady. I am a lady. You are a mother. I am a mother. You have a son. I have a son. Only difference is I am good and you are bad. सुन लिया? मुझे अब ये सब सुनना पड़ रहा है इस गवार औरत से। इस बुद्धि से मिलता रहेगा तो मेरा बेटा बर्बाद हो जाएगा। माँ के खिलाफ एक भी शब्द बोला तो इस बार मैं चुप नहीं रहूंगा हमेशा की तरह। वो भी इंग्लिश बोल रही है, संस्कार तो तुम में नहीं है। अभी कम, लेट्स गो। नहीं मम्मी, दादी जा रहेगी, मैं वही रहूंगा। अभी अब समझ में आया? तुम्हारे बुलाने पे जब तुम्हारा बेटा नहीं आया तो कितना कष्ट पहुंचा तुम्हें, और तुमने हम माँ बेटों को इतने साल तक दूर रखा तो हम कितने तड़पे होंगे। माँ, तूने आज साबित कर दिया तू मेरा बेटा है। क्षमा कर दो माँ, चलो घर चलते हैं, आगे से फिर कभी नहीं होगा। कोई बात नहीं बेटा, मेरी देखभाल करने के लिए मेरा दूसरा बेटा भी है। अपू, मैं आती रहूंगी। बिल्कुल दादी माँ। हाँ, लेट्स गो। हाँ बेटा। अपू, आई टेक्स्ट यू व्हाट्सएप। बाय बाय। शांत हो जाइए, रोने का कोई फायदा नहीं है। आपके बच्चों का दिल नहीं पिघलेगा। निरंजन, इन्हें कमरा दिखा दो। हाँ आइए सर। अगर आप तब रोते जब आपको रोना चाहिए था तो आपको अब नहीं रोना पड़ता। कितने बच्चे हैं वैसे? कृष्णा, मंथली एक्सपेंसेस। यहाँ आश्रय लेने आए हैं तो मैंने दाखिल कर लिया। आश्रम जो है एक जाएगा तो दूसरा आएगा, इंसान कभी नहीं बदलता। हाँ बोलो। भाई जी, एक्स हेल्थ मिनिस्टर जेल से बाहर आ चुका है। श्रीधर जी जिंदाबाद, श्रीधर जी जिंदाबाद। अगर ये केस सीबीआई लेता है तो मैं कोऑपरेट करूंगा। एक्स हेल्थ मिनिस्टर जेल से बेल पे रिहा हो गए हैं। अब पोलियो स्कैम के केस में नया मोड़ आ गया है। मैं रघु फ्रॉम मुंबई। सबूत मिला क्या? नहीं सर, सब जगह ढूंढ लिया। बस एक कमरा ही बाकी रह गया है। मुझे नहीं पता कि तुम क्या करोगे। आज रात तक मुझे सबूत चाहिए, वरना अंजाम बुरा होगा। आज आपका काम कर दूंगा। अ 90% सर्वाइवल मुश्किल है। उनके बच्चों को यह खबर दे दीजिए। इसका एक ही बेटा है और वो फॉरेन में है। कृष्णा, उनका नंबर? वो नंबर जिस डायरी में है तुम्हारे कमरे में। ठीक है, मैं उनसे बात करता हूँ। बुजुर्ग होने पे ये सब होता है भाई। अभी मैं नहीं आ सकता। सर, एटलीस्ट उनसे फोन पर तो बात कीजिए ना। बात करने के लिए क्या बचा है अब?
वो वही पुरानी बातें दोहराएंगे और मुझे गुस्सा आ जाएगा। अगर पैसे चाहिए तो बोल, मैं वो ट्रांसफर कर दूंगा, बाकी सब कुछ तुम कर देना। अपू, रफी सर को होश आ गया है। वो बार बार अपने बेटे को बुलाने की जिद कर रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। एक बार और ट्राई करो प्लीज। बात कीजिए, आपका बेटा लाइन पर है, बात कीजिए प्लीज। आसिफ, कैसे हो बेटा? पापा मैं ठीक हूँ, आप अभी कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। यू विल बी फाइन। अब आप ज्यादा मत सोचिए, मैं कल ही आ रहा हूँ फैमिली के साथ। यू विल बी ऑल राइट। खुदा हाफिज बेटा। खुदा हाफिज अब्बा। कृष्णा, सारे टैबलेट दे दिए ना? नहीं, अभी देना है। ठीक है, आप बैठिए। तुम अच्छा नाटक करते हो। तुम्ही ने मुझसे फोन पे बात की। शायद आवाज मेरे बेटे की हो, लेकिन बात तुमने की थी। मुझे पता है बेटा, तेरी सांसों से मैंने पहचान लिया। वो रास्कल मुझसे बात नहीं करना चाहता। सच है ना, सिर्फ मैंने कहा था इसलिए तुमसे मेरी हालत नहीं देखी गई। मैं सिर्फ बताना चाहता हूँ, मैं खुशी से मर रहा हूँ। मैं इन 68 साल की उम्र में कुछ ही दिन जिया खुशी से, वो भी जब तुम मेरी जिंदगी में आए तब। तुमने मुझे हर वो खुशी दी जिसकी मुझे चाहत थी, जिसकी कोई आशा नहीं थी। वो जिंदगी भी दी तुमने। तुम भगवान बन के आए मेरी जिंदगी में। मेरे लिए तुम ही सच्चे राजकुमार हो। मेरे लिए तुम ही मेरे बेटे से बढ़कर हो। अगर मैंने दोबारा जन्म लिया तो तुम्हारा बेटा बनकर आऊंगा, तुम्हारे एहसान चुकाने।